नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के कैंट इलाके की खबर से, जहां पर 9 साल की एक बच्ची की कथित रेप और उसके बाद हत्या का मामला अब भी उलझा हुआ है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह है शव का अध जला मिलना। हालांकि इस बीच सियासत तेज हो गई है, सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली कैंट इलाके के इस शमशान घाट में 9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप हुआ और उसकी जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाकर घटना स्थल से नमूने उठवाए। आरोपी पुजारी राधेश्याम, लक्ष्मी नारायण, कुलदीप और सलीम के कमरों से उनके कपड़े जब्त किए और वाटर कूलर निकालकर उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई। यहाँ से कपड़ों को जब्त करने के बाद उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिससे साफ होगा डीएनए मिलान के बाद कि क्या बच्ची के साथ रेप हुआ था। इसके अलावा पुलिस का ये कहना है कि जो आरोपी हैं उनका नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा, जिससे ये साफ हो पाएगा कि उन्होंने उस दिन वारदात के दिन क्या कुछ किया था। शायद कोई बात निकलकर सामने आए। बच्ची के घर वालों ने आरोप लगाया था कि रविवार की शाम जब बच्ची शमशान घाट में पानी भरने गई थी तब वहां उसकी मौत हो गई थी और पुजारी ने जबरन बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया। घर वालों का आरोप है कि बच्ची के साथ रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि एफआईआर लिखवाते वक्त घर वालों ने रेप और हत्या की बात नहीं कही थी। तब उन्होंने करंट से मौत की बात कही थी। बाद में जब उन्होंने नया बयान दिया तब हत्या, रेप, सबूत मिटाने और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपियों ने भी बताया कि बच्ची की मौत करंट से हुई है। वाटर कूलर की फॉरेंसिक जांच से पता चला कि उसमें करंट आ रहा था। बच्ची के अधजले पैर मिले, उनके पोस्टमार्टम से कोई नतीजा नहीं निकला। आरोपियों के कमरे से उनके कपड़े जब्त किए गए हैं, जिनकी डीएनए जांच होगी। आरोपियों का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। सवाल ये है कि जब ये संदिग्ध मौत का केस था तो पुजारी ने अंतिम संस्कार क्यों करवा दिया। बच्ची की मां के बयान पे जितनी भी संगीन धाराएं उस बयान में आ रही थी, हम लोगों ने उनको अप्लाई कर दिया था। अब जितने सेक्शंस इसमें ऐड हो गए हैं उसके आगे और कोई सेक्शन नहीं बचते हैं। दफ़ा 302, 376 पॉक्सो, तो ये सबसे संगीन सेक्शन है अपने आप में। बाकी चार्जशीट का मैंडेट हमको 60 दिन का होता है लीगली। हम लोग उससे कहीं जल्दी इसको टुकआउट कर देंगे। उधर पीड़ित परिवार से मिलने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पहुंचे। सभी की हूटिंग भी हुई। वहां मौजूद लोगों में मारपीट तक हो गई। केजरीवाल जब मंच पर आए तो मंच टूट गया और उसके बाद वो निकल गए। केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने और मजिस्ट्रेट जांच की बात कही है। परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए। नेशनल SC कमीशन और नेशनल बाल आयोग ने भी सक्रियता से इसकी जांच की है और हमारी डिमांड है कि इस मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 15 दिन के अंदर निष्पक्ष जांच होके फास्ट ट्रैक कोर्ट पर मुकदमा चलना चाहिए। अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। पीड़ित परिवार और इलाके के लोग पिछले 3 दिन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर सड़क पर बैठे हैं। पंखा रोड जाम है। बच्ची के शव के अवशेष ही मिले, लेकिन इस केस में सबसे जरूरी था बच्ची के शव का बरामद होना, जिससे साबित हो पाता कि बच्ची के साथ उस दिन क्या हुआ था। ऐसे में पुलिस के सामने ये साबित करना बेहद मुश्किल होगा कि बच्ची के साथ रेप या उसकी हत्या हुई थी या नहीं। पुलिस की जांच जारी है तो वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर राजनीति भी चल रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन शशिकांत के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। राज्यसभा में लगातार हंगामे के बीच आज सभापति ने सख्ती दिखाई। तृणमूल कांग्रेस के उन 6 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया दिन भर के लिए जो प्ले कार्ड लेकर के हंगामा कर रहे थे। हालांकि इसी हंगामे के बीच सरकार ने 3 बिल
पास भी करा लिए हैं। उधर लोकसभा में भी दिन भर हंगामा चलता रहा और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। All these members who are in the well of the house with the play cards. राज्यसभा हंगामे से शुरू हुई और फिर सभापति वेंकैया नायडू ने चेतावनी दी। Otherwise, you are named and you are suspended for the day. इस चेतावनी के कुछ ही देर बाद सभापति ने तृणमूल सांसद डोला सेन, नदीमुल हक, अबीर रंजन विश्वास, शांता छेत्री, अर्पित घोष और मौसम नूर को बाकी दिन की कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोक दिया। 2 बजे जब राज्यसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो कई विपक्षी सांसद फिर से वेल में पहुंच गए और प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस हंगामे के बीच सरकार ने 3 बिल पारित करा लिए। When the minister is waiting for them to sit and discuss, just shows that they are not interested in solutions. They want only to raise the issue here as an excuse for not participating or allowing other members to participate in the discussion, which is really a sad day for us. Now there is an agreement about farmers' agitation. इससे पहले वेंकैया नायडू ने कहा कि वो किसानों के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने को तैयार हैं, लेकिन नियम 267 के तहत नहीं। लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय खुद एक कृषि पृष्ठभूमि से हैं। वो फैसला किसानों के हक में करें, किसानों के मुद्दों पे चर्चा कराने के हक में फैसला करें। वो फैसला जो मैं समझता हूँ देश उन फैसले का स्वागत करे। And other issues. This is not the way. This is not the way. Please go back to your seats. हालांकि विपक्षी दल पहले पेगासस स्पाईवेयर जासूसी कांड पर चर्चा की मांग पर अड़े हैं। This is not the way. Please go back to your seats. और उनके हित में जितनी जो जानकारी मैं आपसे शेयर करूं। ये टकराव लोकसभा में भी पूरे दिन दिखा। हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में भी 2 बिल पारित करा लिए। सदन की गरिमा को बनाए रखें, तरीका ठीक नहीं है। नो, गलत तरीका, बिल्कुल गलत। आप संसद की मर्यादा और आसन का अपमान करने की कोशिश मत करिए। हंगामा, शोरगुल और नारेबाजी के साथ प्ले कार्ड मानसून सत्र की यही पहचान बन चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है और बिना चर्चा के बिल पास होते जा रहे हैं और शायद सरकार को भी यही रास आ रहा है। बुधवार को तकरार सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष तक सीमित नहीं था। सदन के बाहर किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के सांसदों के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। झूठ बोल रहे कहने में मंत्री कैबिनेट के मंत्री सी। संसद के मॉनसून सत्र के लगातार 12वें दिन पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक विवाद और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की विपक्ष की मांग को लेकर गतिरोध बना रहा। मुश्किल ये है कि विपक्ष पहले पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक विवाद पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार विपक्ष के इस दबाव में झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में ये विवाद जल्दी खत्म होगा, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। संसद भवन से राजीव रंजन और जेवियर थॉमस के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं ओबीसी की, जिसे लेकर मोदी सरकार ने एक ही हफ्ते के भीतर दूसरा बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज की बैठक में संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद राज्यों को एक बार फिर से ओबीसी तय करने का अधिकार मिल जाएगा, यानी उन जातियों की पहचान करने का अधिकार मिल जाएगा जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हैं। आपको बताएं कि इसी मानसून सत्र में इस बिल को पारित कराने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद राज्यों को फिर से अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। इस साल मई में 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है ओबीसी की सूची। केंद्र ने इसका विरोध किया था। आपको बताएं कि इससे पहले पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में केंद्रीय कोटे में मोदी सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण दिया था। और क्या बिहार की राजनीति में नई खिचड़ी पक रही है? जिस तरह से जातीय जनगणना का मुद्दा वहां तूल पकड़ रहा है, उसके बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में लगता है कि बीजेपी को छोड़ करके बाकी सारे दल लामबंद हो रहे हैं। नीट को लेकर के और हालांकि दिल्ली में जब लालू से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल नीतीश के साथ जाने की कोई संभावना नहीं है। लालू ने यह भी साफ किया कि चिराग ही लोजपा के असली नेता हैं
और बिहार के हित में चिराग और तेजस्वी को साथ आना चाहिए। चिराग पासवान राजनीतिक संकट से जूझ रहे, उनके पिता चिराग पासवान ही लीडर बन गया, चाहे जो भी हेर फेर हुआ, चिराग पासवान ही लीडर है। सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। चिराग, आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। पिछले साल 5 अगस्त को ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत की थी और आज सूत्रों की ओर से बताया गया, राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों की ओर से, कि दिसंबर 2023 तक वहां पर आम लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि मंदिर का निर्माण कार्य भी चलता रहेगा, जिसका कि 2025 तक पूरा होने की संभावना है। 2025 तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 2023 दिसंबर से आम लोगों को वहां दर्शन की अनुमति होगी। दर्शन का और निर्माण का कार्य साथ साथ चलेगा। पिछले साल 5 अगस्त को पीएम ने मंदिर निर्माण की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि इस मंदिर निर्माण में स्टील और ईंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हॉट टॉपिक में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मंगलवार को टीकाकरण का रिकॉर्ड बना। 27 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। लेकिन अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या कहीं बाकी दिनों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी तो नहीं हो जाएगी? भारी भीड़, लेकिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश के टीकाकरण केंद्रों ने कमाल किया। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में एक दिन में 27 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। ये 21 जून के मध्य प्रदेश के 16 लाख के रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा है। आज मुझे प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वैक्सीनेशन का एक विशेष ड्राइव चला, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने 5 करोड़ 7 लाख लोगों को कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध कराया है और अकेले आज ही अब तक 19 लाख 20 हजार से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी, कि एक दिन में इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन देने का कार्य हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्पेशल ड्राइव चला है, जिसमें अब तक 19 लाख 20 हजार से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि मंगलवार को 12,000 से ज्यादा केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन देने का काम किया। ये औसत से दुगना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये दोबारा हो सकेगा? रविवार को राज्य में सिर्फ 8,140 टीके लगे। सोमवार को 3,80,000 टीके लगाए गए। पिछले शुक्रवार को 8,60,000 टीके लगे और शनिवार को 6,20,000। किसी भी तरीके के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स बनाने का एक खामियाजा ये होता है कि उसके पिछले दिनों में और आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति होती है, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। हम लोग इस वक्त लखनऊ के शहरी इलाके में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंदिरा नगर है। कल यहाँ पे काफ़ी लाइन लगी थी वैक्सीन के लिए, हमें बताया गया है। लेकिन आज आप देख सकते हैं एक दिन बाद यहाँ लिखा हुआ है आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, अग्रिम आदेश तक स्थगित है। सर वैक्सीन का आज जितना मतलब ऑल दो हाउ मच वी इंक्वायर्ड, तो पता चला है कि वैक्सीन की जो क्वांटिटी है वो ख़त्म हो गई है। बट सर प्रॉब्लम ये है कि मैं कल भी गया था, यहाँ पे रामादीन कॉलेज है, बट देयर वाज नथिंग वेरी सिस्टमैटिक। कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि आप फॉर्म कहाँ से लेंगे। आज हम यहाँ है कि घर के पास में, यहाँ बंद है सर, ये क्या सिस्टम है। लखनऊ से महज 130 किलोमीटर दूर लखीमपुर खेड़ी में भी ऐसी ही कहानी है, जहां सरकारी अफसरों ने माना है कि मंगलवार के रिकॉर्ड के लिए उन्होंने अतिरिक्त वैक्सीन इस्तेमाल कर ली। देखिए वैक्सीन का हम लोगों ने इस तरह से प्लान किया था कि कल हमारी जो तो आज की भी डोज थी वो हमने कल ख़त्म कर ली थी, कि भीड़ को देखते हुए आज शाम तक हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी। बुधवार को दोपहर 2 बजे तक उत्तर प्रदेश में 1,30,000 से भी कम वैक्सीन लगी थी, जबकि एक दिन पहले इस वक्त तक 10 लाख से ज्यादा टीके लग चुके थे। लखीमपुर में प्रतीक श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन विनीत कुमार के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।